हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट वेक्टर r इज इक्वल टू a क्रॉस b sin x प्लस b क्रॉस c cos y प्लस 2 c क्रॉस a वेयर वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इफ r वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू a प्लस b प्लस c वेक्टर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 अपॉन पाई बाई 2 4 अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर कि आपका आर वेक्टर दिया हुआ है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दी हुई है एबीसी जो है नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर है, और आर क्या है, ऑर्थोगोनल है आपके ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। तो आपको इसकी जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा अपन ने यहाँ पर कि भाई आपका जो आर वेक्टर है वो दिया हुआ है ए क्रॉस बी, ठीक है, विद साइन एक्स प्लस बी क्रॉस सी और कोस वाई प्लस 2 और सी क्रॉस ए, ठीक है। ये अपन को गिवन है, तो इक्वेशन नंबर 1 अपन ने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब आर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए प्लस बी, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल का मीन्स क्या हो गया कि आर जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी के, ए प्लस बी प्लस और सी के ऊपर, ठीक है। ये ऐसा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इसको अपन लिख देंगे यहाँ पर आर डॉट, और ये लिख दूंगे अपन इसको ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो की, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन। तो जब आर की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी और साइन एक्स प्लस बी क्रॉस सी और कोस वाई प्लस 2 और सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हो गया आपका आर, फिर डॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है। इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर पहले ए को मल्टीप्लाई कर लो आप इससे, ठीक है। तो एक एक बार जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके का, भाई ये आपका ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। फिर ये उससे मल्टीप्लाई किया और साइन एक्स, ठीक है। फिर ऐसे ही बी से भी मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी और फिर बी और साइन एक्स, प्लस सी से भी कर लेंगे इसको, तो ए क्रॉस बी और आपका सी, ठीक है, और साइन एक्स हो गया। इसके बाद बात करते हैं अब इस वाले से, तो यहाँ होगा बी क्रॉस सी, ठीक है, और ए कोस वाई प्लस ऐसा ही यहाँ पर, सॉरी, बी क्रॉस सी विद बी और कोस वाई प्लस बी क्रॉस सी और सी, ठीक है। सॉरी, बी क्रॉस सी हो गया और सी हो जाएगा, ठीक है, और कोस वाई, ठीक है। इसके बाद अब ए प्लस बी प्लस सी को इससे करूंगा तो 2 सी क्रॉस ए हो गया और आपका ए आ जाएगा, प्लस 2 सी क्रॉस ए और फिर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और प्लस 2 सी क्रॉस ए और आपका कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। और इजिकल टू में क्या आएगा आपके, जीरो आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब सेम सेम होते हैं ना तो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए अंदर आ रहा है और ये ए आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा आपके पास जीरो, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो ए क्रॉस बी और यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से परपेंडिकुलर है तो ये जीरो हो जाएंगे आपके, तो ये भी जीरो हो गया। फिर इसके बाद देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए बी एंड सी, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख देंगे किसके साथ, साइन एक्स के साथ, प्लस यहाँ से बी क्रॉस आ रहा है तो इसको भी लिख दिया मैंने ए बी एंड सी, ठीक है। और साथ में कौन आ गया, कोस वाई। इसके बाद ए क्रॉस बी आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी, बी सी और ए आ रहा था यहाँ पर, ओके, बी सी ए, और ये क्या है आपका, बी है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो, फिर प्लस इसकी बात करो तो ये भी जीरो आपका, फिर यहाँ पे ये भी जीरो क्योंकि दोनों सेम है, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और ए बी एंड सी, ठीक है। फिर प्लस और ये हो जाएगा जीरो, इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा, जीरो। तो फाइनल क्या हुआ, देखो ए बी सी जो है सबके पास कॉमन है, तो ए बी सी आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से साइन एक्स कोस वाई प्लस 2 इजिकल्स टू जीरो, ठीक है, यही बचेगा आपका। और इसके बाद में क्या करूंगा, इसको इसको जो है ऐसे लिख दूंगा इसको अपन, भाई ये हो गया, तो यहाँ से इसको भेज दिया अपन जीरो में, तो एक से बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस वाई इजिकल्स टू माइनस 2, ठीक है, साइन एक्स और कोस वाई। अब देखो यहाँ से जो साइन एक्स और कोस वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड
कोस वाई, वो क्या क्या होगी भाई, या तो इसको ऐसे करेंगे साइन एक्स इज टू -1, ठीक है, -1 हो जाएगी, ओके। और ऐसे ही इसकी बात करते हैं कोस के लिए, तो कोस वाई की भी वैल्यू क्या जाएगी -1, ऐसे ऐसे ले लिया अपन ने इसको, ओके। तो अगर एक्स जो है अगर यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो ये कहाँ पर आएगा आपका 3π/2 पर, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है 3π/2 पे आएगी। और ऐसे अगर इसके लिए देखते हैं अपन, तो वाई की वैल्यू जो है वो कहाँ आ जाएगी आपके पास पाई पे, क्योंकि कोस जो है वो -1 कहाँ होता है, पाई पे होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3π/2, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे कि 4π, ये इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, तो ये लिखा आपने 4π² और बीच ब्रैकेट क्या है x² प्लस y²। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा इसको आगे, तो लिखा 4π² और x² की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 3π/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3π का क्या हो जाएगा 9π² का क्या हो जाएगा 4, प्लस y² है तो इसका हो जाएगा आपके पास π², ठीक है। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 4/π² हो गया, और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 9π² प्लस 4π²/4, ठीक है। तो ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास 9 + 4 कितना हो गया आपका 13, तो 13π² और π² कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 13। बेस्ट ऑफ लक।